इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है, बहुत सिंपल तरीके से समझ लीजिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ की। देखिए, ग्रोथ का मतलब होता है बढ़ना, विस्तार का मतलब होता है फैलना। ग्रोथ का मतलब होता है, ग्रोथ जो होता है वो सिंगल डायमेंशन होता है, जबकि जो डेवलपमेंट है वो मल्टी डायमेंशन होता है। जैसे हम बात करते हैं मानसिक विकास की, या आप कह सकते हो मेंटल डेवलपमेंट की, तो मेंटल डेवलपमेंट का मतलब केवल शिक्षा से नहीं है, बल्कि और भी कई सारे इसके अंदर पार्ट इसके अंदर आ जाएंगे। जैसे हमारी एज डेवलप हो, हम लोगों की सोचने की शक्ति बढ़े। इसी तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ सिंगल डायमेंशन है, इसके अंदर केवल एक ही बात पर जोर दिया जाता है, एक ही बात पर एम्फेसाइज किया जाता है, वो है लॉन्ग टर्म इंक्रीज इन रियल नेशनल इनकम और रियल नेशनल आउटपुट। यानी कि अगर किसी देश में रियल नेशनल इनकम बढ़ रही है, अब किस चीज से बढ़ रही है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हो सकता है कोई देश दारू बना के जीडीपी बढ़ा रहा हो सकता है किसी देश में स्मगलिंग हो रही हो सकता है किसी देश में केवल कुछ लोगों की इनकम बढ़ रही हो। इन सब बातों का कोई मैटर नहीं करता इकोनॉमिक डेवलपमेंट ग्रोथ में। इकोनॉमिक ग्रोथ केवल एक ही चीज पे बल देता है, वो है लॉन्ग टर्म इंक्रीज इन रियल नेशनल इनकम। यानी कि अगर किसी देश की रियल नेशनल इनकम बढ़ रही है, रियल आउटपुट बढ़ रहा है, तो कहा जाएगा कि उस देश में इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। बच्चों, मैं आपको यह बता देता हूं कि रियल ग्रोथ या रियल आउटपुट क्या होता है। तो बच्चों, इसके लिए जरूरी है कि आप ये समझो कि किसी भी देश की जो जीडीपी है वो दो वजह से बढ़ सकती है। पहला, जब प्राइस बढ़ जाए, दूसरा जब आउटपुट बढ़ जाए। मैं आपको एक सिंपल पेज से आपको समझा देता हूं ताकि आपको कंसेप्ट समझ में आ जाए। मान लीजिए 2023 की बात कर रहे हैं, तो 2023 में हम केवल सिंगल गुड्स मान लेते हैं। हम मान लेते हैं कि केवल सिंगल गुड्स इकोनॉमी में प्रोड्यूस हो रही है और उसकी जो क्वांटिटी प्रोड्यूस हो रही है वो 100 क्वांटिटी प्रोड्यूस हो रही है, जबकि उसका जो प्राइस है वो मान लीजिए 100 है। तो इसका मतलब, चलिए इसको 2020 मान लेते हैं और हम ये थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि हमारा बेस ईयर है। तो इस केस में 2020 की बात कर रहे हैं। 2020 में हमारी जो जीडीपी थी वो बढ़ हो जाती है 1000, 2 और 2 4, 10,000 हो जाती है। ठीक है जी, 10,000 हमारी जीडीपी हो जाती है। अब मान लीजिए 2023 में क्वांटिटी उतनी ही प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन प्राइस जो बढ़कर हो गया 150। इसका मतलब जो जीडीपी है वो अब कितनी हो गई, 15,000 हो गई। तो इसको ग्रोथ नहीं कहेंगे, इसे ग्रोथ नहीं कहेंगे, इसे ग्रोथ नहीं कहेंगे, नहीं, क्योंकि जीडीपी में ये जो वृद्धि हुई है ये केवल प्राइस बढ़ने से हुआ है। जीडीपी, रियल जीडीपी बढ़नी चाहिए। रियल जीडीपी का मतलब है कि ग्रोथ केवल तभी कहलाएगा जब हमारा आउटपुट इंक्रीज हो। यानी कि इसके लिए हम क्या करते हैं, क्वांटिटी तो लेते बेस ईयर की, सॉरी क्वांटिटी लेते करंट ईयर की, और प्राइस लेते बेस ईयर का, जो हमारा बेस ईयर है। तो इसको बोलते हैं बच्चों रियल जीडीपी। यानी कि रियल जीडीपी निकालने का क्या तरीका है कि क्वांटिटी लेंगे हम किसकी, करंट ईयर की, और प्राइस लेंगे बेस ईयर का, उससे जो जीडीपी निकलेगी उसको बोलते हैं रियल जीडीपी। यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जरूरी है कि किसी भी देश की रियल जीडीपी इंक्रीज हो। रियल जीडीपी का क्या मतलब हुआ, रियल जीडीपी का मतलब हुआ कि उस देश के अंदर ग्रोथ कहलाएगी जब रियल आउटपुट बढ़े। यानी कि किसी भी देश की जो इनकम बढ़ रही है वो इसलिए बढ़ रही है क्योंकि उस देश में आउटपुट बढ़ रहा है। लेकिन बच्चों, एक बात और याद रहनी चाहिए कि अगर मान लीजिए किसी देश में आउटपुट बढ़ रहा है लेकिन उस देश की पॉपुलेशन उससे भी ज्यादा बढ़ रही है तो उसे ग्रोथ नहीं कहेंगे। यानी कि मान लीजिए जीडीपी बढ़ रही है 4% से, पॉपुलेशन बढ़ रही है 6% से, सो एक्चुअल में आप देखोगे तो आपकी जो ग्रोथ है वो -2% हो गई। इसीलिए रियल पर कैपिटा इनकम को इकोनॉमिक ग्रोथ का ज्यादा अच्छा इंडिकेटर माना जाता है। यानी कि यहां पर हम कह सकते हैं कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ का जो सही इंडिकेटर माना जाता है वो माना जाता है रियल पर कैपिटा इनकम। अगर किसी देश में रियल पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है तो यह बता रहा है कि उस देश में ग्रोथ की रेट पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट से ज्यादा है। तो बच्चों, सिंपल शब्दों में कहा जाए तो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जरूरी है कि देश में रियल आउटपुट बढ़े, और रियल आउटपुट बढ़े उससे भी ज्यादा बढ़े जिस रेट से पॉपुलेशन बढ़ रही है। यानी कि रियल पर कैपिटा इनकम किसी देश की इंक्रीज होनी चाहिए, तभी उस देश को हम कहा जाएगा इकोनॉमिक ग्रोथ। अब इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे मेजर करते हैं उसको निकालने का फार्मूला है जीडीपी टी माइनस जीडीपी टी माइनस 1 अपॉन जीडीपी टी माइनस 1। बहुत सिंपल तरीके से आप समझ लीजिए, मैं आपको यहीं पे समझा देता हूं। देखिए, एक और मैं इसको एक और पेज ले लेते हैं। चलिए देखिए, बहुत सिंपल तरीके से समझिएगा। मान लीजिए किसी देश की जीडीपी, रियल जीडीपी की बात कर रहे हैं, 2020 में 10,000 है।
और जीडीपी, रियल जीडीपी जो है वो 2023 में बढ़कर हो गई है 12,000। ठीक है जी, तो हम रियल जीडीपी की बात कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, जिस साल की निकालनी है जीडीपी, उसमें से माइनस कर देंगे जो बेस ईयर आपका है, और अपॉन बाय डिवाइड कर देंगे आपका जो बेस ईयर है। आप पिछले साल का हो सकता है, पिछले साल का निकालना हो 2021 का, तो इसका मतलब है जो ग्रोथ रेट है, जो ग्रोथ रेट है जीडीपी का पिछले साल के मुकाबले, वो कितना रहा, 2020% आ जाएगा। जैसे कि यहां पे एग्जांपल भी दिया हुआ है बच्चों आपको, यहां पे देखिए यही एग्जांपल दिया हुआ है कि 2018-19 में जो जीडीपी थी वो 200 करोड़ थी, और 2019-20 में बढ़कर हो गई, 19-20 में हो गई, 18-19 में थी 200 करोड़, 19-20 में हो गई 240 करोड़। तो जो रियल जीडीपी कैसे निकालेंगे, 240 में से पहले 200 को माइनस करेंगे, उसको डिवाइड बेस से करेंगे और इंटू कर देंगे 100 से, तो जो निकलेगा उसको कहा जाएगा रियल। ग्रोथ भी दो तरीके की होती है, एक तो होती है एक्चुअल ग्रोथ, दूसरी है पोटेंशियल ग्रोथ। ग्रोथ, एक्चुअल ग्रोथ का मतलब है जिसे इकोनॉमी अचीव कर रही है, और पोटेंशियल ग्रोथ का मतलब है जिसे इकोनॉमी अचीव कर सकती है अगर उसको सही से रिसोर्सेज को यूटिलाइज किया जाए। यानी कि पोटेंशियल ग्रोथ किसी भी देश के उस ग्रोथ लेवल को दिखाती है जो एक देश अपने रिसोर्सेज को फुल्ली इंप्लॉयड करके अचीव कर सकता है। और जो हमारी एक्चुअल ग्रोथ है, एक्चुअल ग्रोथ जो है वो करंट ग्रोथ रेट को दिखाती है कि आपकी एक्चुअल में कितनी ग्रोथ रेट हो रही है। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इकोनॉमिक ग्रोथ का कंसेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब हम आगे बात करते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। देखिए इकोनॉमिक ग्रोथ के मुकाबले इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। मैं आपको बता देता हूं कि इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट इस तरीके से है, यह है इकोनॉमिक ग्रोथ और यह है डेवलपमेंट। इसका मतलब यह हुआ कि बिना ग्रोथ के इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉसिबल ही नहीं है। अगर किसी देश में रियल जीडीपी नहीं बढ़ती, अगर किसी देश में पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ती, तो वो ग्रोथ कभी डेवलप कर ही नहीं सकता। लेकिन केवल जीडीपी बढ़ने का, केवल पर कैपिटा इनकम बढ़ने का मतलब यह नहीं है कि उस देश में डेवलपमेंट भी हो रहा हो। डेवलपमेंट जो है वो एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। ब्रॉड कॉन्सेप्ट का क्या मतलब हुआ कि इसके अंदर केवल और केवल ग्रोथ नहीं आएगा, केवल और केवल इनकम नहीं आएगी, बल्कि इसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें आएंगी। कौन कौन सी चीजें इसके अंदर आएंगी एक बार वो भी हम समझेंगे। तो इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब है हमें यहां पे क्वांटिटेटिव चेंज को इंक्लूड करना है। इसको इंक्लूड करना है क्वांटिटेटिव चेंज को, साथ ही साथ इंक्लूड करना है क्वालिटेटिव चेंज को। देखिए दो बातें यहां पे समझ लीजिए। ग्रोथ के अंदर केवल और केवल एक चीज आती है, वो है क्वांटिटेटिव, जबकि डेवलपमेंट के अंदर पहली और दूसरी दो चीजें आ जाती है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव का मतलब है इंक्रीज इन नेशनल इनकम, इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम, ये सब बढ़नी चाहिए। क्वांटिटेटिव का मतलब है कि जो हमारा हेल्थ है, हेल्थ केयर, वो फैसिलिटीज बढ़े, जो हमारा लिटरेसी रेट है वो बढ़े, हमारे यहाँ पे जो सोशल राइट है वो मिले, ह्यूमन राइट्स है वो मिले, यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच हो। इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो किसी भी देश की क्वालिटी ऑफ लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि अगर किसी देश में क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ रही है, किसी देश में लोगों के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, अगर किसी देश में पॉलिटिकल फ्रीडम है, अगर किसी देश में जेंडर इनइक्वालिटी कम है, तो ये इंडिकेट करता है कि उस देश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में केवल और केवल क्वांटिटेटिव नेचर को शामिल नहीं करते, बल्कि क्वालिटेटिव नेचर को भी शामिल कर देते हैं। यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंप्लाइज इंप्रूवमेंट ऑफ वेलफेयर। वेलफेयर के अंदर बच्चों सभी बातें आ जाएंगी। वेलफेयर होना चाहिए, ठीक है, वेलफेयर होनी चाहिए, पॉवर्टी घटनी चाहिए, अनएम्प्लॉयमेंट घटनी चाहिए, लोगों के पास में खाने के लिए भोजन हो, उसके अलावा पानी हो, साफ वाटर हो, ये सभी चीजें जाके इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पार्ट बन जाती हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंक्लूड बोथ इकोनॉमिक एज वेल एज सोशल वेलफेयर। तो बच्चों ये है पूरा का पूरा कंसेप्ट। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब केवल और केवल और केवल जीडीपी बढ़ने से है, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब जीडीपी तो बढ़नी ही चाहिए, साथ ही साथ बढ़ना चाहिए वेलफेयर लोगों का। तो यहां पे बच्चों कुछ हम एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं जो कि जरूरी है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, यानी कि इनमें से किसी एक के अभाव में इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है। जिसमें सबसे पहला है इंक्रीज इन रियल नेशनल इनकम। बच्चों हम बार बार समझ चुके हैं, इंक्रीज इन रियल नेशनल इनकम का मतलब है कि जो रियल आउटपुट है, रियल आउटपुट वो बढ़ना चाहिए। रियल आउटपुट बढ़ने का मतलब ये हुआ कि देश में प्रोडक्शन का लेवल बढ़ना चाहिए। अगर प्रोडक्शन का लेवल नहीं बढ़ता, अगर प्रोडक्शन का लेवल नहीं बढ़ता, केवल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो ऐसा देश कभी भी डेवलप नहीं कहलाएगा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जरूरी है कि उस देश में प्रोडक्शन का लेवल बढ़े, उस देश में जो रियल जीडीपी है उसका लेवल बढ़ना चाहिए। साथ ही साथ हमारी जो जीडीपी बढ़ने की जो स्पीड है वो पॉपुलेशन की बढ़ने की स्पीड से ज्यादा होनी चाहिए।
ज्यादा होनी चाहिए, यानी कि हमारा रियल पर कैपिटा इनकम भी बढ़ना चाहिए। अगर किसी देश में रियल जीडीपी बढ़ रही है लेकिन पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है वो और ज्यादा बढ़ रही है, तो ऐसे देश को हम कभी भी नहीं कह सकते कि वो इकोनॉमिक डेवलप कर रहा है। इसके अलावा इंक्रीज इन इकोनॉमिक वेलफेयर, यहां पे वेलफेयर लिखना भूल गया है, वेलफेयर, लोगों के कल्याण में वृद्धि होनी चाहिए, लोगों के पास सोशल राइट मिलने चाहिए, लोगों के पास फूड होना चाहिए, लोगों के पास एक तरीके से एजुकेशन होनी चाहिए, हेल्थ होनी चाहिए। इसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट कम से कम होनी चाहिए, यानी कि जो इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए जरूरी है, रोटी कपड़ा मकान तो आप सब जानते ही हो, इसका मतलब फूड होना चाहिए, इसका मतलब उसके पास हाउसिंग होनी चाहिए, उसके पास स्वच्छ पानी होना चाहिए, ये सारी चीजें इकोनॉमिक वेलफेयर के अंदर आ जाती है। इसके अलावा बच्चों किसी भी देश को डेवलप तब कहा जाएगा जब उसमें स्ट्रक्चरल चेंज हो, इंस्टीट्यूशनल चेंज हो और टेक्निकल चेंज हो। मैं आपको बता देता हूं कि इंस्टीट्यूशनल चेंज का मतलब है कि जो स्ट्रक्चरल चेंज का मतलब है, पहले स्ट्रक्चरल चेंज बात कर लेते हैं। स्ट्रक्चरल चेंज का मतलब है कि डेवलपमेंट का प्रोसेस तभी कहलाएगा जब लोग प्राइमरी सेक्टर को छोड़कर सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में अपने आप को स्विच कर लें। यानी कि जो एक तरीके से आप कह सकते हो कि जो लोग प्राइमरी सेक्टर में किसी देश में ज्यादा लोग काम कर रहे हैं तो वो अंडर डेवलप की निशानी है। डेवलपमेंट के प्रोसेस में लोग एग्रीकल्चर सेक्टर को छोड़कर सर्विस सेक्टर में और इंडस्ट्रियल सेक्टर में ऑटोमेटिकली मूव कर जाते हैं। इंस्टीट्यूशनल चेंज का मतलब है कि जो इनइक्वालिटी है, जो लैंड का असली मालिक है उसको मालिकाना हक मिले। इस इंस्टीट्यूशनल चेंज का मतलब है कि राइट जो है वो मजदूरों को मिले, भूमि इनको मिले, आपको मिले, मुझे मिले, मतलब ऐसा ना हो कि संपत्ति कुछ लोगों के हाथों में ही इकट्ठी होकर रह जाए। और टेक्निकल चेंज का मतलब है कि जो लेबर इंटेंसिव टेक्निक है उसकी जगह कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का यूज हो। डेवलपमेंट के ये प्रोसेस में ये तीनों की तीनों बातें ऑटोमेटिकली होती हैं, और नहीं होती तो बच्चों ये डेवलपमेंट नहीं कहलाएगा। इसके अलावा सस्टेनेबल प्रोसेस है। अगर एक साल डेवलप हो गया तो ऐसा नहीं है कि आप कहोगे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया। इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक सस्टेनेबल प्रोसेस है। सस्टेनेबल प्रोसेस का मतलब लंबे समय तक चलने वाली प्रक्रिया, 1 साल 2 साल 10 साल 20 साल ऐसा नहीं है, बल्कि लगातार इकोनॉमिक डेवलपमेंट होते रहना चाहिए, उसी को इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहेंगे। इसके अलावा बच्चों और भी एलिमेंट्स है, जैसे एजुकेशन है, इसके अलावा है मेडिकल फैसिलिटीज है, इसके अलावा अवेलेबिलिटी एंड क्वालिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड होनी चाहिए, रेलवेज होनी चाहिए, कम्युनिकेशन, पावर, वाटर सप्लाई, सीवरेज। इसके अलावा ओवरऑल आप देखोगे तो इसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारे के सारे एलिमेंट मिलेंगे तभी कहलाएगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ तो केवल सिंगल डायमेंशन है, लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट मल्टी डायमेंशन है। इसीलिए जब आप बात करोगे तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पूरी की पूरी सोसाइटी के इंप्रूवमेंट की बात करता है। इसके अलावा बच्चों यहां पे हमने कुछ बेसिक डिफरेंस से कराए हुए हैं इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, आप देख लीजिए। सबसे पहला मीनिंग है, ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ रेफर टू द राइज इन दी वैल्यू एवरीथिंग प्रोड्यूस विद इन द इकोनॉमी, तो हमने आपको ऑलरेडी बता दिया। लेकिन जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है वो केवल रियल इनकम पे नहीं करता, बल्कि जो स्ट्रक्चरल चेंज है उस पर भी बात भी करेगा। इसके अलावा इकोनॉमिक वेलफेयर की बात भी करेगा। ये सारी बातें इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आती हैं। स्कोप की बात करें तो बच्चों जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो नैरो कंसेप्ट है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आपको ऑलरेडी मैंने बताया था कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है उसके मुकाबले, इकोनॉमिक ग्रोथ के मुकाबले जो डेवलपमेंट है वो बड़ा कंसेप्ट है, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक ब्रॉडर कंसेप्ट है। इसके अलावा इंडिकेटर की बात करें तो इकोनॉमिक ग्रोथ का जो इंडिकेटर है वो केवल रियल जीडीपी और नेशनल इनकम है, रियल पर कैपिटा इनकम है। जबकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आया है, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स है, इसके अलावा PQLI है। तो ये सभी इंडेक्स के बारे में हम आगे फर्दर आपसे डिस्कस भी करेंगे बच्चों, ये क्योंकि सिलेबस का हिस्सा है, तो जहां पे ये सिलेबस आएगा वहां हम इसका डिस्कशन करते रहेंगे। मेजरमेंट की बात करें तो इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजरमेंट करने के लिए हम क्वालिटेटिव जो होती है क्वांटिटेटिव अप्रोच का यूज करते हैं, जिसमें पर कैपिटा इनकम, जीडीपी निकालना होता है। जबकि जो क्वांटिटेटिव अप्रोच है जैसे PQLI, HDI, HPI, इन सब के द्वारा हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेजर करते हैं। नेचर की बात करें तो बच्चों इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो एक तरीके का मान लीजिए कभी कभी होता है, कभी नहीं होता, तो भी उसकी ग्रोथ कहा जाएगा। लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक प्रोसेस है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। इकोनॉमिक ग्रोथ का यूज आमतौर पर डेवलप्ड कंट्री के लिए किया जाता है, डेवलपिंग कंट्री के लिए यूज किया जाता है, लाइक इंडिया। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है, द कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज जनरली यूज फॉर डेवलप्ड कंट्री लाइक UK, USA, इन सब के लिए यूज किया जाता है।
रिफ्लेक्ट की बात करें तो इकोनॉमिक ग्रोथ क्वांटिटेटिव चेंज को रिफ्लेक्ट करता है, जबकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्वांटिटेटिव के साथ साथ क्वालिटेटिव जो चेंज है उनको भी रिफ्लेक्ट करता है। प्रोसेस की बात करें तो इकोनॉमिक ग्रोथ एक रैपिड प्रोसेस है, जबकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक बहुत ही स्लो प्रोसेस है। और इसके अलावा बच्चों इकोनॉमिक ग्रोथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बिना पॉसिबल है, लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट इकोनॉमिक ग्रोथ के बिना पॉसिबल नहीं है। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपको इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा बच्चों। इसके अलावा हमने इस पूरे के पूरे टॉपिक के पीडीएफ नोट्स भी बनाए हुए हैं, जो कि आपको हमारी एप्लीकेशन विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में मिल जाएंगे। इसके अलावा कुछ फ्री नोट्स भी हैं, उसको आप स्टडी मटेरियल के ऑप्शन में जाकर आप उनको देख सकते हो, उनको डाउनलोड कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो